जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। सत्संग को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा संगत जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी सत्संग को। अगर आपने भी शेयर करना है तो आप हमें भेज सकते हैं अपने सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। आज वीरवार का दिन है और जैसे कि मैं सत्संग सुने थे तो उसमें यही आता था कि भाई अपना 7 दिन लगातार सत्संग शेयर करो। तो वो गुरु जी से अपने आप ही ले रहे हैं संगत जी। जैसे मुझे टाइम नहीं लगता था सत्संग करने का, तो आज मुझे पता नहीं संगत जी कैसे ही अपने आप जैसे घर पे ना होने के करके तो मैं आज फिर से गुरु जी का सत्संग करने लगी हूँ संगत जी। और मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठी हूँ संगत जी। और मैं यही कहती हूँ कि गुरुपा जो भी आपने मेरी वाणी से बुलवाना चाहते हैं बुलवाएं। और मैं सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना अदा करती हूँ जो मेरी बेटी ने संगत जी बेटी का दर्द भी संगत जी गुरु जी ने ठीक किया है। मुझे मैसेज किया गुरु जी ने कि भाई तू बच्चे की फ़िक्र मत कर। और मैं अब जो है संगत जी वो मैंने हेल्थ ब्लेस कर दी है। और मुझे संगत जी जो गुरु जी के बहुत बढ़िया मैसेज आते हैं। और फिर आज I mean 2-3 दिन हो गए थे संगत जी, तो मेरी आँख में ना थोड़ा सा दर्द होता था। तो वो मेरा ना संगत जी मतलब मेरी आँख में जैसे अंडे से नहीं थी जो वैसे दाना सा निकल जाता है। मतलब हर एक स्टेट में मतलब लैंग्वेज अलग होती है। तो उसमें पता नहीं मतलब क्या कहते हैं, हाथ में कहते हैं फिंसी जी। और आँख के ऊपर बहुत दर्द करती है। तो मुझे कल महसूस होने लगा कि भाई यही चीज़ है। और मैंने यही कहा कि गुरुपा ये कैसे ठीक हो गए, तो फिर बहुत दर्द करती है और ये फिर हफ्ता ठीक नहीं होती है। तो मुझे ये दर्द नहीं मुझसे बर्दाश्त होता। और ये ना बहुत दर्द होता है क्योंकि मतलब पहले भी मेरे कई बार हुआ है वो। तो मैं सारे संगत को यही बताना चाहती हूँ कि वो मेरा हुआ है संगत जी, बट वही मतलब है ना कि 90% जो दुख है वो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया और 10% ही मुझे महसूस हुआ है कि दर्द भी है। लेकिन नहीं तो संगत जी वो इतना तेज दर्द होता है ना उसका, मतलब जिसको हुआ भी होगा ना उनको पता होगा अभी उनको कितनी तकलीफ होती है। तो वो दर्द जो था ना संगत जी वो मुझे ऐसा हुआ और सिर्फ 10% मुझे आज भी वो महसूस हो रहा है संगत जी। मैं आज गुरुपा कि आप मेरा दुख कितना अपने पे लिया हुआ है आपने, कि मैं कितनी डरती हूँ और उधर तभी मतलब ऐसे तकलीफ़ मुझसे नहीं झेली जाएगी। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है वे गुरु जी ने जो मेरा दर्द अपने ऊपर लिया है। और मैं तो यही कहती हूँ गुरु जी बस पता नहीं आप कितना का दुख लोगों का अपने ऊपर लेते हो, कितने के दुख दर्द आप दूर करते हैं। और गुरु जी तो जाने जाने संगत जी। और कहते हैं ना बिन बोलिया सब कुछ जानदा। तो मैं यही शब्द संगत जी मुझे बहुत बढ़िया लगता है। तो संगत जी एक कल और अपनी जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने सुना है। तो एक तो ये है कि भाई हाथ जोड़ करो अरदास गुरुजी सुन दे। तो मुझे इतना बढ़िया शब्द लगा ना संगत जी, मुझे इस तरह कि मैं बार बार सुनी जाऊँ। एक और उसमें ही आया संगत जी कि अंतरयामी की दस्सा हाल दिलदा, है ना। तो डुगरी वाले नू की दस्सा हाल दिलदा, वो भी मुझे बहुत अच्छा शब्द लगा संगत जी। और मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी ऐसे शब्द जो भी दिल को छू जाते हैं, मैं यही गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी बस अपनी मेहर की निगाह मुझ पे मेरे बच्चों पे मेरे पति पे हमेशा रखो, मेरे घर में भी खुशियाँ लेकर के आओ। बस मैं यही कहती हूँ गुरुजी।
मैं इज़्ज़त की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। बस मैं यही कहती हूँ कि बच्चों को इतनी सोझी डाल दो, हमेशा बच्चे सीधे राह पर रहें। ਸਾਰੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਤੇ ਕਾਂਜੇ ਠੰਡੇ ਰੱਖੋ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ मेरी यही अरदास है गुरु जी आपके चरणों में, किसी भी माँ का दिल ना दुखे, किसी भी माँ का बच्चा, बस सब बच्चे अपने सीधे राह ही रहें। मैं तो बस यही कहती हूँ कि गुरु जी बस हम अपने कर्मों के फल भोगते हैं। बस मैं यही कहती हूँ कि गुरु जी आप तो लेख बदल देते हैं, मेरे लेखों को, माड़े लेखों को बदल दो। और उसके बाद संगत जी मैंने फ़ोन में देखा, मैसेज तो वही आया, गुरु जी कहते हैं मैं तेरे लेखा नू बदल देता हैगा। और जैसे मैंने कहा तो संगत जी मतलब पहले भी एक दिन ऐसे ही हुआ, कहते कि भाई मैं ही लेख लिखता हूँ और मैं ही बदल सकता हूँ। एक दिन ऐसे सा मुझे मैसेज आया और मैं बोलती हूँ गुरु जी आप तुसी धन धन है। मतलब कहते हैं ना कि गुरु हैं जिन्ना, मैं तो यही कहती हूँ कि जो जिसने ये सृष्टि साजी है वो तो महाशिव है। आप तो गुरु जी महाशिव हैं। आप मेरे माड़े कर्मों को बख्शो गुरुपा, मेरे बच्चों की, मेरे पति की ज़िंदगी को अपने हाथ में लेकर के संवार दीजिए, हमारे दुख दर्द दूर कर दीजिए, हमें नाम सिमरन बख्श दीजिए, इज़्ज़त दे दो, मन की मैल दूर कर दो। मैं कहती हूँ गुरु जी अगर मेरे मन में जो मैल है ना वो दूर कर दीजिए गुरुपा, वो ही साफ़ कर दो गुरुपा। मैं बस यही कहती हूँ कि गुरु जी मैं मतलब किसी का ना मैं माड़ा करूँ ना कुछ, और यही कहती हूँ कि गुरुपा मुझे इतना देना कि मैं दान पुण्य कर सकूँ, मैं अपने बच्चों की इच्छा पूरी कर सकूं, मैं अपने चाह पूरे कर सकूं। मैं यही कहती हूँ गुरुपा कि बस किसी के आगे ना हाथ ना फैलाने पड़े कभी परमात्मा, बस इतना देना, बस मुझे नाम सिमरन, मुझे कभी भी अपने से जुदा मत करना। भाई जो आप अगर मेरी ज़िंदगी में आ गए, अगर आपने मेरी एक बार बाँह पकड़ ली तो कभी बाँह मत छोड़ना गुरुपा। बस ये जो एक दुख, टेंशन, परेशानियां है, ये नेगेटिविटी दूर कर दीजिए। और मतलब कितने ब्लैक मैजिक के मैसेज आते, मैं तो ये बोलती हूँ गुरु जी मुझे तो नहीं पता केड़ा ब्लैक मैजिक का, मतलब जिथे तुसी हो उत्थे किथे ब्लैक मैजिक हो सकता हैगा, है ना। तो तुसी सब कुछ ठीक करना है, तुसी जो सत्संग कराना है वो कराओ, जो दान पुण्य तुसी कराना है वो कराओ, जिथे चुन्नी चढ़वानी है उसे चुन्नी चढ़वा लो, जो तुसी करवाना करवा लो, मैनू कुछ पता नहीं हैगा। मैं सत्संग सुन लेती हूँ, कौन से उपाय और कहते, मैं कहती हूँ गुरुपाद जो करवाना है आपने करवाना है, कुछ भी जो भी करवाना है, मुझे कुछ नहीं पता कैसे करना है, क्या करना है, मैं नहीं जानती हूँ। वैसे ही बस गुरु जी के आगे अरदास करती हूँ कि गुरु जी सर्ब दा भला करो, सब दा भला करो, सब मावां दे कालजे ठंडे रखो, किसी दी आंदरा ना दुखन, किसी भी माँ दियाँ। बस मेरी यही अरदास है गुरु जी आपके चरणों में, सबका भला करो, हाथ जोड़ करो अरदास, गुरु जी सुनते ने। मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लगता है संगत जी, और सबको बोलती हूँ कि हाथ जोड़ के गुरु जी से अरदास करो, वो ज़रूर सुनते हैं संगत जी। मैं ये नहीं कहती गुरु जी के आगे बैठे, गुरु जी आप कहते हो मेरे स्वरूप से बातें करो, मैं अपने स्वरूप विच विराजमान हूँ, तो मुझे कोई शक नहीं है इस चीज़ में संगत जी कि गुरु जी के स्वरूप, मतलब मुझे ये है कि गुरु जी मेरे सामने बैठे हैं और मेरी हर एक अरदास सुन भी रहे हैं और मुझे उसका जवाब भी दे रहे हैं। तो ये जो मेरा आज का सत्संग है, और मैं अपने सत्संग को फिर से शेयर करूँगी संगत जी। और हाँ, मुझे एक और याद आया कि जब सुबह मतलब काम ख़त्म करके सारा जब मैं बाहर निकली तो अपने घर के, तो फिर मुझे येलो कलर की बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए और मेरा मन इतना खिड़ गया संगत जी, इतना खुश हो गया। मैंने कहा गुरुजी देखो, एक इतनी मतलब इतनी के साथ मुझे इतना, मतलब मेरा मन खुश हो गया है, मतलब मेरे मन की नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है, इन चीज़ों से मुझे बहुत खुशी मिल जाती है।
जो मुझे जो गुरुजी दर्शन देते हैं, ओम के रूप में दर्शन देते हैं, या गुरुजी वाली गाड़ी में दर्शन मिलते हैं, बड़ी मन को खुशी मिलती है संगत जी। मैं गुरुजी के आगे यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी ऐसे ही ब्लेस करते रहो, अपने बच्चों की सर पर मेहर का हाथ रखो। मैं ये कहती हूँ कि बच्चों की डोर, मेरी सारी जिम्मेवारी आप उठा लीजिए। मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं रही है कि मैं अब ये सब कुछ कर सकूं। बस यही मैं गुरुजी के आगे अरदास और विनती करती हूँ कि गुरुजी सबका भला करो, अपने चरणों के साथ जोड़ लीजिए गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज मैं अपना सत्संग शेयर करने लगी हूँ, और जितने भी मैंने सत्संग सुने हैं तो उसमें यही था कि अपना 7 दिन सत्संग जो है वो लगातार शेयर करो। और मैं अपना कल भी मैंने सत्संग शेयर किया था, और आज मैं फिर से अपना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। मुझे सत्संग जो रोज़ मेरे साथ गुरुजी मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं संगत जी, वो जो है वो मिलता है। और आज मुझे बैठी बैठी ने संगत जी मुझे एक सत्संग याद आया है। मेरा ये है कि मेरी बेटी जो बाहर है उसको काम नहीं मिल रहा है, और गुरुजी ने उसको काम मतलब पहले मुझे बताया था कि मुझे काम मिल गया। फिर मैं गुरुजी का मैंने शुक्राना किया कि गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। फिर मुझे थोड़े दिन के बाद मैसेज किया कि मुझे काम मिल गया, और मुझे बुलाया नहीं अपने काम पे। तो फिर मैंने कहा कि चलो कोई नहीं। मैंने कहा गुरुजी मुझे आप पे भरोसा है कि जब आगे उन्होंने बोल दिया है कि हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद होंगे, तो फिर आज मुझे फिर से बताया कि मुझे काम मिल गया है और मैं काम पे जाने लग गई हूँ कि मतलब जैसे। तो फिर मैंने संगत जी इस करके आज फिर से मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ। और मेरे को बताया कि मेरी पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, तो मेरे को यही था कि भाई पूरा काम करना, दर्द तो होती है ना, मतलब बाहर का काम तो मुश्किल ही है संगत जी। जैसे 8 घंटे हैं तो 8 घंटे खड़े ही रहना पड़ता है। कहते मेरे को बहुत दर्द होता है, तो मैं कहती हूँ गुरुजी आपने ही सब कुछ ठीक करना है। और मैं आज अपने मन में यही गुरुजी से बातें कर रही थी, तो मेरे को मैसेज आया कि तू अपने बच्चे की मतलब फिक्र ना कर, मैं उन्हों हेल्थ ब्लेस कर देती है। और मुझे यही गुरुजी के मैसेज आते हैं संगत जी, जब भी मेरे मन में कोई बात होती है तो मुझे गुरुजी कोई ना कोई जवाब दे देते हैं। और मुझे ऐसे दोनों का मतलब 2 सत्संग हैं संगत जी जो मैंने शेयर किए हैं, तो मैं दोनों के लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना करती हूँ। कि मैं ये कहती हूँ कि गुरुपा बस ये जो नेगेटिव मैसेजेस जो ये होते हैं, ये कई तरह के भाई ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाना, तो मतलब ऐसे मैं सुनती नहीं हूँ। तो जैसे जो ये आते हैं ग्रुप में ऐसे हेडिंग, तो फिर मैं कल एक सत्संग सुना संगत जी, उसमें वो आंटी जी ने यही कहा कि आप सत्संग ज़रूर सुना करो भाई, आप डरा मत करो मैसेज पढ़ के। तो मुझसे जितना को हो सकता है संगत जी मैं सुन लेती हूँ। और मुझे अब एक और सत्संग याद आया है, मैंने गुरुपा को कहा है कि मेरे को डर लगने लग गया है, मैं नेगेटिव हो जाती हूँ बिल्कुल जब मैं कोई ऐसा सा यूट्यूब का मैसेज पढ़ लेती हूँ संगत जी सत्संग का। तो मुझे ना इसके साथ यही है कि मैं गुरबाणी कीर्तन सुन लिया करूँगी, तो मुझे फिर उसके साथ ही मुझे मैसेज थोड़ी देर बाद में अपना फ़ोन खोला तो मुझे मैसेज आया कि तो रोज़ 1 घंटे का प्लेलिस्ट जो है वो मतलब सत्संग सुना कर, मतलब कि तू ये सुना कर ज़रूर, है ना। तो फिर मैं यही कहती हूँ कि गुरुपा बस ठीक है, अगर आप दिल की हर बात सुनते हैं, फिर भी मैं यही कहती हूँ कि सब कुछ गुरुजी आप जानते हैं, मैं तो सिर्फ आपके स्वरूप से बातें करती हूँ कि आपसे बातें मैं शेयर करती हूँ।
दसने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप तो जान ही जान है गुरुपा। मतलब एक बंदा होता है कि भाई अपना चलो बैठे, है ना, बंदा बातें मतलब साथ में बैठ के बातें करता है। तो मैं से कई बार मन में ही बातें कर लेती हूँ, गुरुजी के साथ बातें करती हूँ, है ना। और ऐसे गुरुजी के स्वरूप के आगे से बोल देती हूँ कि गुरुजी आज ऐसा हुआ, आज ऐसे हुआ है। और आज वही बात हुई है संगत जी की, जब सुबह मैंने फ़ोन खोला है तो मुझे गुरुजी ने यही कहा है कि मैं तेरे दिल की हर एक बात मतलब सुनता हूँ, मुझे तेरे दिल की हर एक बात पता है। ये भी मुझे गुरुजी का मैं लख लख शुक्राना करती हूँ कि जब गुरु जो मेरा विश्वास है, मतलब मेरा विश्वास शुरू से ही पक्का है संगत जी। मैं जो कहती हूँ जो परमात्मा कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता है। तो उसके बाद ऐसा हुआ संगत जी, और एक बार मुझे एक सत्संग और याद आया कि गुरुजी पता नहीं हम कैसे से लेख किए हैं, कैसे से माड़े कर्म है, मतलब जो है ना, मतलब आप तो लेखों को भी बदल सकते हैं। और वही मैसेज आ गया कि मैं तेरे लेख मैंने तेरे बदल दिए हैं, है ना। और मैं यही कहती हूँ कि गुरुपा आप हर एक चीज़ जानते हैं। और एक दिन ऐसा होता है संगत जी, शुरू से मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपनी कोई बात खुशी की बात भी मैं शेयर कर दूँ तो वो चीज़ मेरे साथ होनी हट जाती है। और फिर अब मैं भी जब गुरुजी के साथ नई नई जुड़ी हूँ तो मुझे गुरुजी ने बड़ी ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी, रोज़ कोई ना कोई चमत्कार होता है मेरे साथ। तो फिर मुझे ऐसा हुआ है संगत जी, मैं कहती हूँ गुरुपा, मतलब अब ये उन्हें हट गए मेरे साथ। अब मुझे थोड़ी मन में हो जाता है कि भाई पता नहीं गुरुजी मुझसे नाराज़ हैं, पर ऐसे तो नहीं होता है संगत जी कि वो जो पहले हो चुके हैं वो नहीं होते हैं, मतलब थोड़े से उनसे अलग होते हैं मेरे साथ गुरुजी के, जो भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स कह लो या चमत्कार कह लो, है ना, तो वो होते हैं। तो संगत जी बाकी कई बार मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, बार बार सत्संग सुन के भी गुरुजी या मैं हनुमान चालीसा करूँ, या कई बार ऐसे कहते हैं कि जपजी साहिब का सुखमनी साहिब का पाठ करो, तो मैं चलो करती भी हूँ संगत जी। तो फिर भी मुझे ऐसा आ जाता है कि मैं जब मुझे टाइम लगता है तो मैं मंत्र जाप करूँ, मैं हनुमान चालीसा करूँ, मतलब मेरे को मैं इतनी कन्फ्यूज़न हो जाती है मुझे। मैं कहती हूँ गुरुपा मुझे इस ना कन्फ्यूज़न से निकालो, मेरी नेगेटिविटी ख़त्म कर दो, मेरे दुख दर्द ख़त्म कर दो। मैं तो बस यही कहती हूँ गुरुपा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे नाम सिमरन चाहिए है, मुझे आप चाहिए, मुझे अपने बच्चों की अपने पति की इज़्ज़त चाहिए है। इस संसार में इज़्ज़त बहुत ज़रूरी है, इसीलिए बस आप इज़्ज़त बख्शो मुझे, मेरे पति को, मेरे को गुरुपा आप पे पूरा भरोसा है, मेरा कभी भरोसा टूटने मत देना, क्योंकि मेरी पहली और आखिरी उम्मीद गुरुपा आप ही हैं। और अगर सत्संग को करते हुए मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं कहती हूँ गुरुजी सबका दुख दूर करो। मैं अब गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत ब्लेस सत्संग है। गुरुपा आपको ऐसे ही ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बनाए रखे। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।